लैब रेफरेंसेस में सजा याफ्ता नवाज शरीफ मुकम्मल फिट करार। सर्विसेज अस्पताल में होने वाले टेस्ट भी क्लियर। दिल का दौरा पड़ा न टेस्ट रिपोर्ट मुस्बत आई। दिल का मर्ज पुराना है, रिपोर्ट्स ने कहानी खोल कर रख दी। प्रिंसिपल सिम्स महमूद अयाज कहते हैं कि नवाज शरीफ को कोई संजीदा मसला नहीं, इलाज के लिए बाहर भिजवाने की जरूरत नहीं होगी। मियां साहब के जो टेस्ट आए हैं उसमें एनआरओ की कमी खून में पाई गई है। नवाज शरीफ साहब की तबीयत ठीक है, लेकिन नीयत जो है वो थोड़ी सी खराब हो रही है। नीयत उनकी जो है वो पाकिस्तान से बाहर जाने की है, लंदन जाने की है। अब देखें ना, खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी प्लास्टिक का। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के नवाज शरीफ पर वार। कहते हैं नवाज शरीफ की टेस्ट रिपोर्ट में एनआरओ के जरासीम ज्यादा आए हैं। फयाजुल हसन चौहान बोले खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी प्लास्टिक का। नवाज शरीफ का दिल मुकम्मल ठीक, रिपोर्ट्स क्लियर हैं, बस मामूली पथरी की शिकायत है। नवाज शरीफ की नीयत लंदन जाने की है। हुकूमत ने जेल में वीवीआईपी सहूलियात दे रखी हैं। रानी को कहा कि माफी मांग ले, इसी में तेरा फायदा है। और पथरी का लंदन में इलाज जरूरी नहीं है, लाल हवेली में भी दम होता है। जब लाल हवेली में दम होता है तो पथरी निकल जाती है। शेख रशीद ने नवाज शरीफ को लाल हवेली में इलाज की दावत दे दी। कहते हैं गुर्दे की पथरी का इलाज लंदन से कराना जरूरी नहीं, नवाज शरीफ लाल हवेली आए, गुर्दे के मर्ज से निजात पाए। शेख रशीद ने बिलावल भुट्टो को भी तनकीद का निशाना बनाया। जो गफलत बढ़ती जा रही है उनके इलाज मुआवजे में, ये नाकाबिले माफ़ी है। ये हुकूमत सिर्फ अपनी नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए ऑपोजिशन पर कीचड़ उछाल रही है। मुल्क के मसाइल का हल यही है, सिलेक्टेड हुकूमत की जगह हकीकी मानों में इलेक्टेड हुकूमत लाई जाए। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में नवाज शरीफ की अयादत के लिए मरियम नवाज, अयाज सादिक और एहसन इकबाल की अस्पताल आमद। मरियम नवाज ने वालिद के साथ कुछ वक्त गुजारा और साथ खाना खाया। नवाज शरीफ के दोबारा टेस्ट के लिए मुआलिज परेशान हैं। मरियम नवाज को ट्वीट, लीगी रहनुमाओं का हुकूमत पर इलाज में गफलत बरतने का इल्जाम। जिस केस में नवाज शरीफ को सजा दी वो केस है ही नहीं। नवाज शरीफ नेचुरली इस केस में उसको बेल मिल जाएगी। नेचुरली उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको बाहर जाना पड़ेगा। पहले भी उसका ऑपरेशन का कोई मसला हो गया था, ये उनका राइट है अगर कोर्ट ने उनको छोड़ दिया। खुर्शीद शाह ने नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने का इशारा दे दिया। कहते हैं नवाज शरीफ की तबीयत ठीक नहीं, उनको जमानत मिल जाएगी, वो बाहर चले जाएंगे। सियासतदानों को जेल में डालने से मुल्क का नुकसान होगा। जो एनआरओ मांग रहा है उनके नाम बताएं। हुकूमत गिराना नहीं, सिर्फ निजाम बदलना चाहते हैं। खलील के घर वालों की तसल्ली के लिए जुडिशल कमीशन बनाएंगे। पंजाब हुकूमत ने कमीशन बनाने का इंदिया दे दिया। तर्जुमान शहबाज गिल कहते हैं खलील के भाइयों की जीआईटी सरबराह से मुलाकात करा दी। कल 1 बजे सबूत भी दिखाए जाएंगे। उधर आईजी पंजाब के पेश ना होने पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। ऑपरेशन का हुक्म देने वाले अफसरान के नाम मांग लिए। केस का तहरीरी फैसला जारी। सानह साहिवाल में मुलव्वस सीटीडी के 6 अहलकार गिरफ्तार हैं। सीटीडी ने 2 खुदकुश जैकेट और दस्ती बम जीआईटी को पेश किए। पुलिस अफसरान की मीडिया ब्रीफिंग, जवाद डोगर बोले सीटीडी एहलकारों ने दावा किया है कि खुदकुश जैकेट और दस्ती बम जीशान की गाड़ी से मिले। मुद्दई ने भी चलाई गई गोलियों के 2 सिक्के और 4 खाल जीआईटी को दे दिए।
सिपा सालार का मुल्क दुश्मन कुव्वतों और एजेंसियों की साजिशें नाकाम बनाने का अज़्म। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं अमन के सम्राट किसी सूरत जायल नहीं होने देंगे। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, जियो स्ट्रेटेजिक अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर। उधर आर्मी चीफ से अफगान सफीर की मुलाकात, ISPR के मुताबिक खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और अफगान मफाहमती अमल पर तबादला ख्याल किया गया। हमारी किसी के साथ जाती दुश्मनी नहीं, कानून में सबको इख्तियार है। PCL में नाम डालते हैं तो 1 टाइम आप बाहर जा सकते हैं। ये मैंने कानून नहीं बनाया, ये एग्जिस्टिंग वो कानून है जिसके तहत जो भी अप्लाई करेगा और तमाम लीगल प्रोसीजर्स को फुलफिल करेगा उसको प्रॉपर तरीके से फैसिलिटेट करेगी स्टेट। बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज का नाम ECL से निकाले जाने का इंकशाफ। हुकूमत ने मलिक रियाज को बाहर जाने की इजाजत दे दी। जाली अकाउंट्स केस में मलिक रियाज समेत 172 लोगों के नाम ECL में डाले गए थे। मलिक रियाज ने किस वजह से बाहर जाने की इजाजत तलब की? वज़ीर ममलिकत दाखिला शहरियार अफरीदी बात गोल कर गए। बोले कानूनी तकाजे पूरे करके हुकूमत ने मलिक रियाज को एक बार बाहर जाने की इजाजत दी है। जाली बैंक अकाउंट से अरबों रुपए की मेगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस, नैब हुकाम ने तफ्तीश का तरीकाकार तय कर लिया। पहले मरहले में अनवर मजीद के बेटे अब्दुल गनी मजीद से पूछताछ की जाएगी। हिरासत में लेने के लिए बैंकिंग कोर्ट में दरख्वास्त दायर, अदालत ने वापस करते हुए तफ्तीशी ऑफिसर को NOC पर दस्तखत करने खुद पेश होने की हिदायत कर दी। कि एक खानदान 7,20,000 तक खर्च कर सकता है अगर उनके घर में किसी को बीमारी हो। 70% गरीब घरानों को हम कार्ड्स दिया। कई गरीब घराने सिर्फ बीमारी की वजह से गुर्बत के नीचे चले जाते हैं। वज़ीर आज़म का गुर्बत के खात्मे का प्रोग्राम लाने का ऐलान। कहते हैं रुपए की कदर 35% गिरने से महंगाई आई। हुकूमत माशी हालात की बेहतरी के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है। हेल्थ कार्ड का मकसद गरीब तबके को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। पहले मरहले में 8 लाख अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। कब्जा माफिया खोखर बरादरान ने कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया। सरकारी अफसरों की मिली भगत से जमीनों की फर्दे जारी करने का काम कराया। 402 कनाल अराजी गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल की गई। एंटी करप्शन की तहलका खेज रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में पेश। खोखर बरादरान कब्जा केस में अदालत उस्मा की तहकीकाती कमेटी को मोहलत, मार्च के दूसरे हफ्ते तक तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कराची यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के करीब 2 तलबा तंजीमों में तसादुम, डंडों और पत्थरों का आजादाना इस्तेमाल। डंडे और पत्थर लगने से 2 तलबा जख्मी। रेंजर्स की भारी नफरी यूनिवर्सिटी पहुंची, 3 अफराद ज़ेर हिरासत। एक हफ्ते से हमारी लड़ाई चल रही है हमारी फुप्पी से। फुप्पी ने हमारा पिछला मकान भी तोड़ दिया। उन लोगों ने हमारे छत पे कोई चीज़ फेंकी और भड़क करके आवाज़ आई है और हमारा घर गिरा है। कराची कोरंगी में मकान की छत गिरने से 3 अफराद की हलाकत। तफ्तीश ने नया रुख इख्तियार कर लिया। रिश्तेदारों ने घर की छत पर कुछ फेंका। जाँ बहक शख्स के बेटे का इल्जाम। पुलिस का कहना है घर के पीछे पहाड़ी से मट्टी का तोदा गिरने से छत मुनहदिम हुई। सियालकोट में तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बदनज़मी से रहनुमा भी तंग। धक्कम तेल से परेशान फिरदौस आशिक अवान ने कारकुन को थप्पड़ मार दिया। दूसरे रहनुमा भी हाथ साफ करते रहे। वर्कर्स ने वजीर रेलवे को घेरा तो उस्मान डार साथ लेकर समड़ियाल चल दिए।
गुजरा शाह मुकीम में तालिबात से बदतमीजी का मामला। 62 शख्सियत हामिद शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने डेरे पर छापा मारकर तालिबात की गाड़ी बरामद कर ली। हामिद शाह के 4 मुलाजिमीन गिरफ्तार। मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे। MPA जुगनू मोहसिन ने भी मरकजी मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। बलूचिस्तान के जिला लोरालाई में FC के रिक्रूट्स की पासिंग आउट परेड। 86% रिक्रूट्स का ताल्लुक बलूचिस्तान से है। जवानों ने 22 हफ्ते तक निशानाबाजी और जिस्मानी चुस्ती समेत दू-बदू लड़ाई की तरबियत ली। तकरीब के मेहमान खुसूसी FC के शहीद सिपाही मोहम्मद उमर के वालिद हाजी अब्दुल गफ्फार थे। नेपरा ने अवाम पर बिजली गिरा दी। कीमत में 56 पैसे इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। बिजली की कीमतों में इजाफा दिसंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली की कीमत में इजाफे से सारिफीन पर 4 अरब 20 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। पाकिस्तान का आलमी बैंक से $40 करोड़ कर्ज लेने का फैसला। मुल्की और गैर मुल्की कर्ज पर सूद और इकसात की सालाना अदायगी के लिए अखराजात 2000 अरब रुपए हो गए। बैरूनी कर्ज की अदायगियों के बोझ में 1200 अरब रुपए का इजाफा। कौमी इदारों की बहाली के लिए लिए गए कर्जों का हुजम 1481 अरब तक पहुंच गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर मनाने की तैयारियां। मुल्क में कल आम तातील होगी। कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए शोरकोट की फैमिली फाख्ता लेकर डी चौक इस्लामाबाद पहुंची। नन्हे बच्चे भी सड़कों पर निकल आए। चाइना चौक से डी चौक तक रैली निकाली। स्पेन, यूनान और इटली समेत यूरोपीय ममालिक में रैलियां और मुजाहरे। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को दौरा मकबूजा कश्मीर पर मुंह की खाना पड़ गई। डल झील के दौरे पर मोदी के इस्तकबाल के लिए कोई भी ना आया तो कैमरे को देखकर हाथ हिलाना शुरू कर दिया। कश्मीर में मुसलमानों को मुतासिर करने के लिए मोदी ने जिना कैप का भी सहारा लिया। रूस के ज़ेरे एहतमाम अफगान अमन के लिए मुज़ाकरात कल मॉस्को में होंगे। रूस ने 30 अफगान धड़ों और फ़िरक़ैन को मुज़ाकरात में शिरकत की दावत दे दी। ज़राए के मुताबिक मॉस्को मुज़ाकरात में कोई मुल्क शरीक नहीं। अफगान तालिबान का 10 रुकनी वफ़द जाएगा। We are on our way to Peshawar. PSL सीजन 4 की रंगीनियां उरूज पर। पेशावर ज़ल्बी टीम के कप्तान डेरन सेमी की पेशावर आमद। मोटरवे पर शानदार इस्तकबाल। डेरन सेमी कहते हैं कि पेशावर पहुंचकर सफर की सारी थकावट दूर हो गई। फास्ट बॉलर मोहम्मद समी इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान मुकर्रर।